पूछा चला जा रहा है, ये कौन है दो बालक, ये आखिर ये कौन है? एक श्याम वर्ण के, एक गौर वर्ण के। विश्वामित्र जी से बोले क्या? अरे कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, 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 अरे बस ब्रह्म सो भई मन प्यारा, अरे बस ब्रह्म सो भई मन प्यारा, ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो ये वही ब्रह्म राम है। क्या बोले? रघुकुल मन दशरथ के जाए, रघुकुल मन दशरथ के जाए, रघुकुल मन दशरथ के जाए, रघुकुल मन दशरथ के जाए। अरे ममे हितलाग नरेश पठाए, ममे हितलाग नरेश पठाए। क्या क्या? ये राजा दशरथ के जो पुत्र हैं, मेरे यज्ञ में राक्षस का ध्वंस किया करते थे, तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए मैं राजा दशरथ से इनको मांग कर ले आया हूँ। ये बड़े का नाम है राम और ये जो छोटे हैं इनका नाम है लक्ष्मण। इस तरीके से परिचय पूरा हुआ। जनक जी उनको लेकर गए और मिथिला के एक बहुत अच्छे से भवन में जाकर ठहरा दिया विश्वामित्र जी को। अब भगवान ने कहा लक्ष्मण जी की तरफ, लक्ष्मण जी के मन में ये चल रहा है कि जनकपुरी का मैं अवलोकन करूं, जनकपुरी को मैं देख, लेकिन बोल नहीं पा रहे, डर है, सकचाहट है। किसकी? बड़े भाई। अब तो लोग काका कर डाले, बड़े भाई बैठे ही रहे, इधर ही बैठे रहे, तो सकचाहट है लक्ष्मण जी के भीतर, बोल नहीं पा, बड़े भाई का आदर है। इधर भगवान ने देखा और विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, लक्ष्मण के मन में मिथिला को देखने का भाव प्रकट हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें जाकर नगर का अवलोकन कराऊं। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ, मैं जान रहा हूं कि तुम इस मिथिला वासियों के जन्मों के सततों का परिणाम देने के लिए ऐसा सोच रहे हो। जन्म जन्मांतरों की यात्राओं का जब कहीं फल मिलता है तब कहीं भगवान का दर्शन सुलभ हो पाता है। तुम वही परिणाम देने के लिए आज नगर को देखने की इच्छा जता रहे हो। जाओ दोनों भाई और नगर को देख के आओ। अब नगर में जैसे ही पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचते हैं, अभी आपको पता चल जाए गरुड़ भाई हमें सनी देओल लाए हैं, तो जैसे ही सनी देओल अक्षय कुमार की सूचना मिलेगी, आदमी छोड़ काम मिलने के, अरे सनी देओल, तो वैसे ही अब वो समझो कि हाड़ मास के इंसान जिनको 60 70 80 90 जीना है और बस उसके बाद रामलीला खत्म। लेकिन राम जी यहाँ 11,000 वर्ष जिए और तब भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। ऐसे राम जी जब पहुंचे कहाँ पर? मिथिला में। तो जैसे ही मिथिला में पहुंचे वैसे ही लोग भागने लगे अपने अपने काम को छोड़कर। अब जिस चौराहे पर पहुंच जाते उसी पर भीड़ लग जाती,
उसी चौराहे पर भीड़ लग जाती है। और क्या अब भगवान जाकर एक गली में छिप गए, जाकर ये कहा कि आप लोग ही पीछा नहीं छोड़ रहे, तो जाकर एक गली में जाकर छिप गए। गली में जब पहुंचे ऊपर से देखा कि युवतियां देख रही हैं, लेकिन अब लक्ष्मण जी जैसे ही ऊपर देखते राम जी ने कहा बिल्कुल सीधे सीधे चलो, बिल्कुल सीधे, इधर उधर बिल्कुल नजर नहीं। अब लोगों ने सोचा कि ये देख ही नहीं रहे ऊपर से, तो देखा ऊपर से कुछ फेंको। जब ऊपर से फेंकेंगे, अब ऊपर से सीधी बात हम ही आप लोग जा रहे, कुछ भी गिरेगा तो एकाएक दृष्टि ऊपर जाएगी। जैसे ही उन्होंने कुछ फेंका, भगवान की दृष्टि ऊपर पड़ी और वो बेहोश। भगवान की जैसे ही दृष्टि पड़ी बेहोश। अब भगवान ने देखा कि ये बेहोश हो गई। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण। अब उन्होंने जैसे क्या कहा, लक्ष्मण ने कहा कि राम जी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा निकल लो भैया तुरंत यहाँ से, अभी नहीं तो लोग कहेंगे बेहोश कर दिया। तो इसलिए जैसे ही भगवान भगे, उन्होंने पकड़ लिया, देखा रुको अब संग चलेंगे, अब संग चलेंगे। भगवान ने कहा कि अब तो संभव नहीं, अभी तो ये संभव नहीं है। अब तुम अगला जन्म जब कृष्ण का अवतार होगा उसमें तब मैं तुमको अपने संग में, तब कितनी हो जाते उस समय छुटी हुई लाइन चलेगी, उस समय जो भी होगा सब शरण में आएगा। तो भगवान ने अगले जन्म का कहकर अब सखियों के मध्य में चर्चा चलने लगी। क्या? अरे सखी मिथिला शहरे गुलजार जी, सखी मिथिला सुंदर सुंदर कलियां, सुंदर सुंदर कलियां, सुंदर सुंदर कलियां, सुंदर सुंदर कलियां, बीच में चौक अब भगवान ने इसी तरीके से देखा कि अब शाम होने को है, शाम होने को है, गुरु जी की डांट पड़ेगी, इसलिए जल्दी से ये कहा लक्ष्मण जी से निकल लो। अब इधर आशीष मिश्रा जी भी गुरु जी की भूमिका में बार बार आंख दिखा रही है, पुष्प वाटिका ले चलो, ये भी आंख दिखा रहे। गुरु जी की डांट कहाँ से है? गुरु जी तो गुरु। तो इधर राम और लक्ष्मण जी आ गए कहाँ? विश्वामित्र जी के पास। शाम का समय हुआ, शाम का समय हुआ और शाम के समय में गुरु जी ने कथा सुनानी प्रारंभ कर। कथा कहने लगे, कुछ कथा रसाला, प्राचीन कथाओं को, वेद पुराण की कथा। पुराने समय में हम आप सभी को भी लोग कहानियां किस्सा अपने बाबा परदादा सुनाया करते थे। अब आप बताओ, इसमें से आप भी उनकी कहानी छोड़ो जो परदादा के रूम में बैठे हुए हैं, बेहू अपने मोबाइल में लगे रहते, तो वो ही लगे रहते, बच्चों की तो छोड़ ही दीजिए बात। तो हम लोगों को ये अवसर मिला था कि ये किस्सा और कहानियां सुनने का। अब बताओ कितने लोगों को मिल पा रहा? आज के बच्चों को मिल पा रहा? तुम लोगों को सुनाते तुम्हारे पापा बाबा? तो बताओ बच्चों, सुनाता कोई? अब बच्चों की तो कोई गलती है नहीं इसमें। बात यह है कि पुराने बाबा और परदादा, अब चूंकि बहुत सारे परिवारों में तो ऐसी व्यवस्था और हो गई, बाबा की तरफ देख मत लेना, अम्मा की तरफ देख मत लेना, क्योंकि बच्चे स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाएंगे। उतने ही समय में, जितने समय में बाबा परदादा का, उतने समय में बच्चा उनका कनेक्ट होगा। जितना समय बाबा परदादा का उतना ही समय में होगा, बाकी समय में चाहे कुछ भी करे। तो भगवान विश्वामित्र जी से कथा सुन रहे और काम क्या कर रहे? शरण चाप लागे दो भाई। अब चरणों को दबा रहे हैं।
अब गुरुजी ने अगर एक डंडा मार दिया स्कूल में, डंडा मार दिया तो कौन थाना पड़ता है यहाँ? शौर्य पड़ेगा। शौर्य में एप्लीकेशन तुरंत एकदम इतना मार आ जाता कहीं, तुरंत एप्लीकेशन शौर्य थाने पहुंचेगी, क्योंकि गुरु के प्रति आदर का भाव समाप्त हो गया, आदर का भाव समाप्त हो गया। इसलिए ऐसा है, चरण चाप लागे दो भाई, दोनों भाई गुरु जी के गुरुकुल की व्यवस्था वास्तव में। और कैसे कैसे लोग कहा करते हैं, जब आप लोगों के बच्चे लोग ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या कथानक कहा करते, जने कितना इन्होंने अत्याचार किया, जने क्या क्या कर डाला। आप समझिएगा कि आप अपने बच्चों को कहाँ भेजा करते हैं, जब उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजते हैं? जो कहते हैं कि चलो कानपुर कोचिंग कराओ, लखनऊ कोचिंग कराओ, कोटा कोचिंग कराओ। कितने लोगों के बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। अभी मैं आपको बात बताऊं, एक स्थान अयोध्या जी का, ब्राह्मण परिवार के